हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और एग्ज़ाम जो है वो नीट का आने भी वाला है। जो लोग 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि एग्ज़ाम पे ये मत देखें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी प्रिपरेशन है, तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे है वो पढ़ाई है, बस और कुछ नहीं। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों के। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, चाहे नीट 2020 के लिए हो या 21 के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है कोरोना वायरस। इससे क्वेश्चन आने का चांसेस 100% है। क्वेश्चन आएगा ही, एक या दो क्वेश्चन हो, अगर आया तो वो फ्री का क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से आप लोगों को उसका आंसर पता हो और आप लोग अच्छे मार्क्स ले आए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फ्री का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक से रिलेटेड नहीं है, बुक से एक्स्ट्रा है। तो इसमें आप लोग ना फंसे, इसमें आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वीडियो में आज हम करने वाले क्या है। तो हमारा जो आज का सेशन है जो स्टार्ट में करूँगी वो है कोरोना वायरस से। ठीक है, इसमें हम कोरोना वायरस के MCQ देखने वाले हैं, क्योंकि MCQ के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि क्या क्या है कोरोना वायरस में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कोरोना वायरस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड। ठीक है, NCOV का मतलब क्या होता है आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी NCOV का मतलब होता है नोवेल कोरोना। ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, तो द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड। तो कब आइडेंटिफाई किया गया था, चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो है वुहान में। ठीक है, सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था नोवेल कोरोना को वो है वुहान में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है व्हेन द ह्यूमन कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन यहाँ पे है ह्यूमन कोरोना वायरस। ठीक है, ह्यूमन कोरोना वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया था, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे पता है कि आप इसका आंसर लगाएंगे डी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लगाने वाले हैं डी, लेकिन आंसर जो है आपका गलत है, क्योंकि ह्यूमन कोरोना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ह्यूमन कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, तो 1960 में। याद रखिए आप लोग, ह्यूमन कोरोना वायरस जो है वो 1960 में आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। इसमें से कौन न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म है कोरोना वायरस का। ये सारे जो है आप देख रहे हो ये सारे कोरोना वायरस ही है। ठीक है, कोरोना वायरस 7 टाइप का होता है, मैं आगे बात करने वाली हूँ अभी। इन चारों में से कौन सा वायरस जो है वो न्यूली डिस्कवर्ड है, तो आप लोग को पता होगा नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, नोवेल कोविड जिसे बोलते हैं, नोवेल कोरोना वायरस, वो न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। व्हाट इज द साइज ऑफ कोविड-19। सबसे पहले क्वेश्चन है कोविड-19 का फुल फॉर्म। कोविड का मतलब होता है CO से होता है कोरोना। ठीक है, CO से क्या होता है कोरोना, VI से होता है वायरस, और D से क्या होता है डिजीज। तो कोरोना वायरस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, और 19 में आया हुआ है इसलिए 19 लगा हुआ है। तो कोविड-19 का फुल फॉर्म आपको पता हो गया। अब बताइए व्हाट इज द साइज ऑफ कोविड-19। कोरोना वायरस जो न्यूली फॉर्म कोरोना वायरस उसका साइज क्या है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो 100 to 160 नैनोमीटर, बहुत लार्ज है इसका साइज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अदर्स व्हेन पॉसिबल पीपल में लिमिट द स्प्रेड ऑफ वायरस। आपको कितना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो वायरस इसे जो फैलता है कितने इसका लिमिट डिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए 6 फीट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉशिंग योर हैंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी बेस्ट defenses you can take to prevent the spread of the virus. It is recommended that you wash your hand for at least कितना देर आपको हाथ धोना चाहिए जिससे आप वायरसेस से बच सकते हैं, तो वो है आपको 20 सेकेंड्स। ठीक है, आपको 20 सेकेंड्स तक अपने हाथों को धोना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप वायरसेस से बच सकते हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान से समझना है कोरोना वायरस का नाम आया कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से आया। तो सबसे पहले सन के आसपास जैसे किरणें निकलती वैसे इसमें स्पाइक्स निकलते हैं। ठीक है,
सन के आसपास आप देख सकते हो, ठीक है, ये सन है, यहाँ पे आपको स्पाइक्स देखने को मिल रहा होगा, आप सन देखते हो तो। वैसे ही इस कोरोना वायरस में जो है क्या निकला हुआ है, स्पाइक्स निकला हुआ है, ठीक है। सूर्य के आसपास जो किरणें निकलती है उसे हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कोरोना बोलते हैं। इसलिए इस वायरस का नाम क्या है? कोरोना है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। आप इसका आंसर बताएंगे क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है? क्राउन लाइक है, ठीक है। अब कोरोना वायरस का अगर फिगर देखो तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। इसलिए ये इसका जो नाम है वो क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस है, ये कोरोना वायरस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है और जल्दी से हमें क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सॉरी 1 सेकेंड, कोरोना वायरस आर नेम फॉर द स्पाइक्स दैट प्रोड्यूस। अभी मैं बताई कहाँ से, आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। सन्स कोरोनास, ठीक है, सन्स कोरोना। मैं बताई कि जो सूरज के, जो सन के आसपास जैसे किरणें निकलती है, जब वैसे उसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं, इसी तरह से कोरोना, ये जो वायरस है इसके अंदर भी इसी तरह से स्पाइक्स देखने को मिलता है, इसे हम नाम बोलते हैं कोरोना। एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लो, कोरोना जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। कोरोना जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। चलिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ द कोरोना वायरस। चलिए आप लोग बताएंगे जल्दी से इसका आंसर, इसमें से कौन सा तीनों में से सिम्टम नहीं है कोरोना वायरस का? ड्राई कफ ये तो है ही, फीवर है ही, सॉरी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस का थम जाना, सांस का रुक जाना, ये सब तो है ही उसका सिम्टम। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं है, वो कौन सा है? वो है रस, ठीक है। ये आपने नहीं सुना होगा पहले, इसलिए यही इसका आंसर है, सी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इसमें से कौन सी डिजीज है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है? तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो डिजीज है वो है मर्स, ठीक है। मर्स किस लिए? क्योंकि मर्स जो है वो कोरोना वायरस का ही फैमिली है। अब मर्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप इसे अच्छे से नोट कर ले, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसे बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले कहाँ देखा गया था, लेकिन अभी के लिए बस यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कौन सा डिजीज जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है? तो ये है मर्स, क्योंकि ये भी एक कोरोना वायरस ही, सॉरी ये भी एक वायरस, यही कोरोना वायरस ही है, उसी का जो फैमिली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट जीनोम ऑफ कोविड-19। उसका जो जीनोम है, आरएनए का लेंथ कितना है? सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ पे हम उसका जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेंजरस है ये कोरोना वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैंने बात करी थी इसे पिछले लेक्चर्स में सारे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, उसमें कोविड-19 भी था। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ जीनोम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के जीनोम का साइज कितना है? तो क्लियर कर लीजिए आप लोग, 27, ठीक है, 27 to 30 किलो बेस पेयर इसका साइज है। ये इसका जो आरएनए का लेंथ भी बहुत बड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्ड मर्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। पहले बात, मर्स का जो फुल फॉर्म है एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का ही फैमिलीज है, तो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो आप इसे अच्छे से समझ ली, जो मर्स है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और ये सबसे पहले इसका जो केस है वो कहाँ देखा गया था? ये क्वेश्चन यही है कि मर्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो सबसे पहले सऊदी अरबिया में इसका केस देखा गया था, ठीक है। कब देखा गया था? तो 2012 में, ठीक है। सबसे पहला जो इसका केस रिपोर्ट हुआ था वो 2012 में, और कहाँ पे? तो सऊदी अरबिया में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ग्रुप बिलोंग्स टू कोरोना वायरस। इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे हैं? मर्स है, सार्स है, एन कोविड है। जो एन कोविड है वो न्यूली फॉर्म है, मैं बताइए अभी, और मर्स और सार्स जो है ये भी कोरोना वायरस का ही फैमिली, लेकिन पहले डिस्कवर्ड हो चुका है। तो सारे जो है वो कोरोना वायरस के ही फैमिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो मर्स का फुल फॉर्म मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, सॉरी इसका जो है
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर एस से, एक्यूट ए से, रेस्पिरेटरी आर से और सिंड्रोम एस से, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर ले। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो सार्स का फुल फॉर्म है और एन कोविड का मतलब नोवेल कोरोना वायरस। तो ये तीनों जो है वो है किसका ग्रुप है, कोरोना वायरस का। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिलेटेड टू इन कोविड, इसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो नोवेल कोरोना वायरस के लिए जो है वो किया जाता है, कौन सा टेस्ट मतलब उसे रिफर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो वेस्टर्न ब्लॉट की बात करूँ तो ये नहीं, एलिसा की बात करूँ तो ये नहीं, पीसीआर, ठीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप लोग अच्छे से समझ ले। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमराइज चैन रिएक्शन, किसी भी नए जो वायरस होते हैं उसके टेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा की, तो एलिसा का टेस्ट जो है, ध्यान से समझे, HIV ह्यूमन, ठीक है, HIV जो होता है वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV जो होता है, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलिसा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सॉरी नहीं लिखा पा रहे, 1 सेकेंड, आप अच्छे से समझ ले। HIV जो है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, उसके लिए एलिसा, मैं सिर्फ ई लिख रही हूँ। इसके बाद उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्म करने के लिए कि HIV है या नहीं, तो उसके लिए आपको वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्टिंग होता है उसका यूज़ किया जाता है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों समझ आ गया होगा आपको क्या क्या था तीनों में। सबसे पहले वेस्टर्न ब्लॉट, एलिसा, PCR, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, यही तीनों में से, लेकिन किसके लिए है, एन कोविड के लिए जो है वो PCR है। अगर मैं बात करती यहाँ पे HIV के लिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा और कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर क्यूरेटिव फॉर एन कोविड, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस के लिए कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो क्यूरेटिव है, ठीक है, 100% जो वर्क करता है। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से, मुझे पता है आप लोग का जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोक्विनिन, ठीक है। क्लोरोक्विन जो है जो मलेरिया का जो दवा है ये है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे न्यूज़ में देख रहे होंगे क्लोरोक्विन जो है इससे ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन क्यूरेटिव की बात अगर करें तो क्लोरोक्विन नहीं है और ना ही एजिथ्रोमाइसिन है, ना ही HIV ड्रग्स है, ठीक है। अभी तक जो है 100% क्यूरेटिव दवा जो है वो नहीं मिला है। शायद अभी न्यूज़ में चल रहा है कि रूस ने डिस्कवर कर लिए है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स है, तो वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सितंबर अक्टूबर तक शायद अवेलेबल हो जाए, ठीक है, वो बात की बात है। तो अगर क्यूरेटिव की बात करें तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इन तीनों में से अगर क्वेश्चन आया कि तीनों में से कौन सा जो है वो क्यूरेटिव है, तो क्यूरेटिव मतलब 100% जो है वो उससे ठीक हो जाता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर उसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर सिम्टम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, इसमें से कौन सा जो है वो नोवेल कोरोना वायरस का सिम्टम है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर है। फीवर भी है, कफ भी होता है, शॉर्टनेस भी होता है, मतलब सांस की कमी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा आंसर है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, A common virus is a kind of common virus that causes an infection in, ठीक है, सॉरी कॉमन यहाँ पे है, कोरोना वायरस यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है, आप लोग इसे अच्छे ठीक कर लेना इसे। अ कॉमन वायरस इज अ काइंड ऑफ दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन, ठीक है, कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो आंसर है नोज में, ठीक है, साइनसेस, अपर थ्रॉट, यहाँ पे तीनों होगा कोरोना वायरस के केस में, ठीक है, यहाँ पे तीनों जगह इन्फेक्शन होता है इस वायरस से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोरोना वायरस इज रिलेटेड टू विच डिजीज, किस डिजीज से रिलेटेड है कोरोना वायरस, सार्स डिजीज या मर्स डिजीज, ठीक है, सार्स या मर्स किससे रिलेटेड है, सॉरी डी ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ शायद मिस हो गया है टाइपिंग में, तो इसका आंसर जो है ये सी है, ठीक है, दोनों है, सार्स और मर्स दोनों जो है वो रिलेटेड है कोरोना वायरस से, ठीक है, इसका फैमिली है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन विच डेट WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नोवेल कोरोना वायरस एज अ पैंडेमिक, ठीक है, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए था, 11 मार्च को, ठीक है, 11 मार्च आप सही कर ले, 11 मार्च,
को जो नोवेल कोरोना वायरस इसे पैंडेमिक उन्होंने डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक जो है वो बोल दिया कब, तो 11 मार्च 2020 को। ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज अ पैंडेमिक। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार कोरोना वायरस को पैंडेमिक बोला, तो वो है हरियाणा। ठीक है, कौन सा स्टेट है इंडिया में फर्स्ट इंडियन स्टेट्स, वो है हरियाणा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, द नेम कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। आप लोग जल्दी से बताएंगे, लैटिन में। अभी बताइए किस लैंग्वेज में ये ओरिजिनेट किया गया है, तो ये है लैटिन। कोरोना वायरस को लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में ओरिजिनेट किया हुआ है। इसके बाद कोरोना वायरस आर जूनोटिक, इट मीन्स कोरोना वायरस जो है वो जूनोटिक है। इसका मतलब क्या है, दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड बर्ड, दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो ये है। इसका जो आंसर हो सकता है वो आप लोग बताएंगे जल्दी से। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स। ठीक है, एनिमल से ये कहा जाता है, कहाँ ट्रांसमिट होता है, पीपल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स वॉज स्प्रीड इन 2002 इन विच कंट्री। सार्स जो है वो कहाँ पे स्प्रीड हुआ था पहली बार, कौन सा ऐसा कंट्री है, चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग। सार्स जो है, तो आपका जो आंसर हो सकता है सार्स वॉज स्प्रीड इन 2002 इन विच कंट्री, किस कंट्री में सार्स जो, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सबसे पहले कहाँ फैला था, कौन से कंट्री में, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए 2002 में फैला था। और कौन सी कंट्री में, तो कंट्री का जो नाम है वो है चाइना। ठीक है, चाइना के कौन से जगह पे, जगह का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान से रखना है, क्योंकि जगह जो है ये है, जो नोवेल कोरोना वायरस है वो भी चाइना में ही फैला था, लेकिन कौन से जगह पे वो फैला था, वुहान में। ठीक है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ सार्स का, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज का, तो ये कहाँ पे फैला था, तो ये भी चाइना में है, लेकिन जगह का नाम है गोंगडोंग, शायद यही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो फैला था गोंगडोंग में, चाइना का ही एक जगह है जहाँ पे सार्स वायरस जो है वो फैला था। और वुहान में कौन सा वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं। तो आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी डाउटें खत्म हो गई होंगी, और इस जो भी मैंने 25 क्वेश्चन अभी कराई है इसे आप अच्छे से समझ लें, और 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने अभी बात करी हैं। और बहुत जल्द आपको वायरसेस के ऊपर भी वीडियो मिलने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे वायरस से रिलेटेड जो भी हम चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसका क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।